जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या कुछ करने वाले हैं खास। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा चल रहा है फैमिली टॉपिक, और जिसके अंतर्गत हमने फैमिली का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड उसकी डेफिनेशन कवर की है। और साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी हमने स्टडी रीडिंग की क्लास में की हुई है। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं और अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं परिवार से रिलेटेड। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन देख लिया परिवार का। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं, क्लास आपको कैसी लगती है। क्लास थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जितने भी हमारे लर्नर्स है वो सभी इस सीरीज का लाभ ले सके। तो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है जब हम परिवार का मीनिंग देख रहे थे। हर समाज, हर देश और हर समय में परिवार पाया जाता है, यानी कि हर टाइम पीरियड में परिवार पाया जाता है। तो आइए जानते हैं परिवार की मुख्य 8 विशेषताएं। पहला क्या है? सार्वभौमिकता अर्थात यूनिवर्सलिटी। ओके, पहली विशेषता तो परिवार की क्या है कि परिवार सार्वभौमिकता इसकी विशेषता है अर्थात वर्सलिटी। कैसे? परिवार एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था है जो हर देश, हर समाज और हर समय में पाई जाती है। मानव समाज के इतिहास के प्रारंभ से ही परिवार अस्तित्व में है, और जब तक मनुष्य रहेगा परिवार भी रहेगा। व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य बन जाता है, यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, तभी से वह परिवार का सदस्य बन जाता है। संपूर्ण विश्व में परिवार की तरह अन्य कोई संस्था, संगठन अथवा समूह नहीं है जो परिवार की भांति सार्वभौमिकता का दावा कर सके। यानी परिवार सार्वभौमिक संस्था अर्थात यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। तो ये आपने देखा परिवार की पहली विशेषता कि परिवार क्या है। परिवार की पहली विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता। कैसे? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी विशेषता देखते हैं, सीमित आकार अर्थात लिमिटेड साइज। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लिमिटेड साइज कैसे? परिवार का आकार सीमित एवं छोटा होता है। एकल परिवार जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, सामान्यतः इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं, यानी कि पति पत्नी एवं उनके बच्चे। तो ऐसा परिवार किसको कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली को। दूसरा होता है संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली। इसमें पति पत्नी एवं उनके बच्चों के अतिरिक्त उनके चाचा चाची, दादा दादी, बहुएं, पोते पोतियां आदि कई सारे सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, पर फिर भी उनकी संख्या सीमित ही होती है। जहां सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये हमने देखा परिवार की दूसरी विशेषता क्या? लिमिटेड साइज। तीसरी जो विशेषता है, भावनात्मक संबंध अर्थात इमोशनल रिलेशंस। परिवार की जो तीसरी विशेषता क्या है, वो क्या है? इमोशनल रिलेशंस। कैसे? परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, स्नेह, सहयोग और सहानुभूति के गहरे भावनात्मक संबंध होते हैं। यहाँ सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे माता पिता का आदर करते हैं। इसी भावनात्मक जुड़ाव से परिवार की एकता बनी रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवार की जो तीसरी विशेषता है, इमोशनल रिलेशंस, यानी कि इमोशंस से एक दूसरे के साथ वो जुड़े रहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चौथी जो विशेषता है, सृजनात्मक प्रभाव अर्थात क्रिएटिव इन्फ्लुएंस। कैसे? हर परिवार की अपनी संस्कृति, मूल्य और परंपराएं होती हैं। परिवार बच्चों में अच्छे संस्कार, आदर्श और नैतिकता का विकास करता है। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला है। बच्चा वही सीखता है जो वह परिवार में देखता है। इसलिए परिवार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है
हॉलमस एक वैज्ञानिक है, तो हॉलमस के शब्दों में कहें तो अच्छा जन्म पाना सभी सौगातों में से अच्छी सौगात है। घटिया जन्म के लिए इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अच्छे जन्म के अभाव की पूर्ति कर सके। इसीलिए यदि समाज को विकसित बनाना है तो पहले परिवार का विकास किया जाना चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। सामान्य सी बात है, परिवार की उन्नत तो समाज की उन्नत, समाज की उन्नत तो प्रांत व राष्ट्र की उन्नत, और राष्ट्र की उन्नत तो पूरे विश्व की उन्नत। ये कौन कहते हैं? हॉलमार्क्स कहते हैं, ये उनके शब्द हैं। ठीक है, इन्होंने परिवार के बारे में ये कहा है। पांचवी जो विशेषता है सदस्यों का उत्तरदायित्व अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। कैसे? परिवार के प्रत्येक सदस्य की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं और बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध या संकट के समय भी परिवार अपने सदस्यों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाता है। छठी विशेषता है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थित अर्थात न्यूक्लियर पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर। कैसे समझते हैं इसको? परिवार समाज की मूल इकाई अर्थात बेसिक यूनिट है। हमने कितनी बार पढ़ रखा है। यह न केवल व्यक्ति को जन्म देता है बल्कि उसी समाज के नियम, परंपरा और आचरण भी सिखाता है। परिवार ही सामाजिक जीवन की नींव है। यदि परिवार नहीं होगा तो समाज भी नहीं रहेगा। नंबर 7 जो विशेषता है वो क्या है? अस्थाई और अस्थाई प्रकृति भी परिवार की विशेषता है अर्थात परमानेंट एंड टेम्परेरी नेचर। कैसे समझते हैं? परिवार क्या है? अस्थाई भी है और अस्थाई भी। कैसे? यह इसलिए अस्थाई है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी कि एक एक से दूसरी पीढ़ी में परिवार का जो है क्या प्रचलन चलता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है प्रोसेस चलती रहती है। परंतु अस्थाई इसलिए है क्योंकि इसके सदस्य बदलते रहते हैं। पुराने सदस्य मरते हैं और नए सदस्य जन्म लेते हैं, फिर भी परिवार की परंपरा बनी रहती है। तो इसीलिए परिवार को अस्थाई और अस्थाई प्रकृति भी कहा गया है। आठवीं जो विशेषता है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल। कैसे? परिवार व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करता है। यह हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। परिवार के संस्कार, मूल्य, नियम और परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देते हैं। इस प्रकार परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहला माध्यम है। तो ये हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी किसकी? फैमिली की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हमने अब क्या देखा? हमने देखा कि 8 विशेषता देखी। इसके अलावा विवाह संबंध है, संतानोत्पत्ति एवं उनका लालन पालन, वंशा नाम है। तो कई सारी विशेषताएं और भी है, बट ये 8 इनफ है आपकी जानकारी के लिए। और जो भी हमने पढ़ा इनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि परिवार केवल रक्त संबंध ही नहीं अपितु प्रेम, जिम्मेदारी और सहयोग का प्रतीक भी है। यही परिवार व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाता है और समाज में स्थिरता लाता है। हम कह सकते हैं कि सशक्त परिवार ही क्या होता है? सशक्त समाज का निर्माण करता है। ठीक, तो ये हमने देखा परिवार की विशेषता के बारे में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट है, किसी भी ऐसी मतलब जितनी भी हमने विशेषता देखी, किसी में भी कोई आपको डाउट है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगी तो इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और भी जितने भी लर्नर्स हैं जिनको भी इनकी जरूरत है वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।